गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और देखिए, आपको पता है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण का टॉपिक लिया था हमने। तो राजस्थान के वस्त्र तो करीब 3 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब ये आभूषण का टॉपिक है, ऑर्नामेंट्स का। राजस्थान में कौन कौन से आभूषण स्त्री और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, तो ये हम इस वीडियो में पूरी तरीके से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कुछ भी आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, आप देखिएगा। तो ऑर्नामेंट्स या आभूषण राजस्थान में देखिए दोनों ही पहनते हैं, लेडीज और जेंट्स सभी जो है गहने पहनते हैं किसी ना किसी प्रकार से। ओके, तो सबसे पहले हम पुरुषों के आभूषण देख लेते हैं, फिर स्त्रियों के आभूषण देख लेंगे, ठीक है। और स्त्री और पुरुषों के आभूषण के साथ ही जो है ये टॉपिक हमारे इस वीडियो से पूरी तरीके से कवर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि जनरली पूछ ही लिया जाए कि राजस्थान में जो भी ये ऑर्नामेंट्स मिलते हैं ना, जो भी ये आभूषण की बात करते हैं, हम गहनों की बात करते हैं, तो गहनों के बेस पर यह सौंदर्य प्रसाधन सभ्यता किसे कहा जाता है। ठीक है, जनरल सा क्वेश्चन है कि सौंदर्य प्रसाधन सभ्यता कौन सी है। हालांकि सभ्यता की बात अभी इस चैनल पर हुई नहीं है, नेक्स्ट हम करेंगे। पहले राजस्थान जीके के 2 टॉपिक और रह गए, उसके बाद में सभ्यताएं वगैरह भी हम देखेंगे। तो सौंदर्य प्रसाधन सभ्यता कालीबंगा है, वहां से जो है स्त्री और पुरुषों के जो आभूषण हैं, ठीक है, जैसे दर्पण वगैरह, सौंदर्य के सामान वगैरह है, ये सब यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, तो कालीबंगा से ही आभूषण वगैरह के जो है जो सौंदर्य की जो प्रसाधन वगैरह हैं वो सभी यहाँ से मिले हैं। तो जनरली ये हमें याद रखना है कि ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पुरुषों के आभूषण। तो पुरुषों के आभूषण देख लीजिए, गले के आभूषण, कान के आभूषण, बाजू के आभूषण, कमर, पैर, कलाई, अंगुली और सिर। ठीक है, ये आभूषण हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है। देखिए, गले में पुरुष क्या क्या पहनते हैं? चैन, मांदड़िया, रामनामी, बलेवड़ा, जंतर, ताबीज, डोरो और पेंडल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है। चैन गले में पहनते हैं, मांदड़िया या मांदड़िया ये गले में पहनते हैं, ठीक है, ताबीज गले में पहनते हैं, डोरा गले में पहनते हैं, पेंडल गले में पहनते हैं। याद रखना है हमें, जंतर गले में पहना जाता है, रामनामी और बलेवड़ा। ठीक है, ये जेंट्स के द्वारा गले के गहने हो गए। अब कान के गहने देख लीजिए। तो जेंट्स देखिए कान में पहनेंगे, लौंग पहनते हैं, मुर्कियां, बहुत सुना होगा गाँव में आपने, मुर्कियां ये कानों में पहनी जाती है। ठीक है, झाले या झेले ये भी कानों में पहने जाते हैं, अधिकतर आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं ये झाले या झेले। ठीक है, इसके अलावा बालियां पहनते हैं, टोटी पहनते हैं। मुर्कियां, टोटी सेम सी होती है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है इनमें, कानों में जो सोने की पहनी जाती है। इसके अलावा देखिए छेलकड़ी, ये ध्यान रखना है, छेलकड़ी, तो ये छेलकड़ी भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है, पुरुषों का है। और एक मादी कड़कम, कौन सा है? मादी कड़कम, ये भी कान में पहना जाता है। इसके साथ में देखिए ये आभूषण है, लेकिन सहरिया जनजाति स्पेशल है, इसलिए थोड़े अलग लिख दिए हैं। देखिए गुपड़े, ये भी सहरिया पहनते हैं, दिम्मा और बलेवड़ा। ओके, तो बलेवड़ा गले में पहना जाता है, दिम्मा महिलाएं कानों में पहनती है, और गुपड़े ये भी जो है सहरिया जनजाति के द्वारा पहने जाते हैं। ये कान का आभूषण है। गुपड़े क्या है? सहरिया जनजाति का कान का आभूषण है। ठीक है, और दिम्मा सहरिया जनजाति की औरतों के कानों का आभूषण है, ये पुरुष के कानों का आभूषण है। ठीक है, ये पुरुष के कानों का आभूषण है, ये चल रहा है ना हमारा टॉपिक, तो ये पुरुष के कानों का आभूषण है। ये लेडीज के दिम्मा पहना जाता है कानों में, और बलेवड़ा गले में पहना जाता है। ये तीनों बातें सहरिया जनजाति की हुई है हमारे। ठीक है, अब देख लीजिए बाजू में कौन से गहने पहने जाते हैं। तो एकमात्र भुजबंद पहनते हैं ये लोग। ठीक है, कमर में चौथ पहना जाता है, कमर में चौथ, चौथ किसे कहते हैं? चांदी की जंजीर, ये लेडीज भी पहनती है। ठीक है, तो जेंट्स का देख रहे हैं हम, तो चौथ पहनते हैं ये कमर में। पैर के गहने, तो पैर के गहने में देखिए छेलकड़ा पहनते हैं ये। देखिए हमने एक चीज देखी अभी, कान के गहनों में छेलकड़ी, छेलकड़ी कान में पहनी जा रही है जेंट्स के द्वारा। ठीक है, और छेलकड़ा कहाँ पहना जा रहा है? पैर में पहना जा रहा है, ये देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद में पैर के गहनों में देखिए टोडर, टोडर क्या होता है? सोने का कड़ा पहनते हैं ये लोग। जैसे आपने कई मूवीज वगैरह में, कई सीरियल्स में देखा होगा,
कि सोने या चांदी का कड़ा पहना जाता है, पैर में जमींदारों वगैरह पहना जाता था, ठीक है। तो ये पैर में टोडर पहना जाता था और बेड़ी पागड़ो भी कड़ा टाइप का ही होता है, वो पहना जाता है, ठीक है। अब देखिए कलाई और अंगुली, तो कलाई में देखो कड़ा पहनेंगे और कड़े को कनकना भी कहते हैं, ये कनकना, ठीक है। और अंगुली में अंगूठी या बीटी पहनी जाती है, सबको पता है। सिर के गहनों में देखो ये सरपेज, ये जेंट्स के है ना, तो हमने पगड़ी का जो वीडियो देखा था तो उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि पगड़ी पर कौन कौन से जो है गहने लगाए जाते हैं। अब देखो पगड़ी कौन पहनेगा, जेंट्स ही पहनेगा, ठीक है। इसलिए वापस यहाँ पर बात कर लेते हैं। सरपेज, तुर्रा, कलंगी, डुगडुगी और मालाबंद, मालाबंद, ठीक है। माला सोचकर आप गले की ना माला सोच ले, मालाबंद ये पगड़ी पर ही पहना जाता है। ये सभी सिर के गहने हो गए जेंट्स के। सभी पुरुषों के जो है आभूषण देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रियों के आभूषण की। अब देखेंगे स्त्रियों के आभूषण, जेंट्स के हमने देख लिए, तो लेडीज के कौन कौन से ऑर्नामेंट्स है, कौन कौन से गहने हैं, इनकी बात करेंगे। तो देखो सिर से पैर तक लेडीज अनेक प्रकार के गहने पहनती है। सबसे पहले हम सिर की ही बात करेंगे, ठीक है। सिर या माथे या ललाट के गहने, तो देखो ये मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया, ये सिर के गहने अलग कर दिए, माथे या ललाट के गहने अलग कर दिए। क्यों? जिससे हमें थोड़ा सा माइंड में इनको रखने में ईजी रहेगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस हो गया ना, तो थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। बाकी ये सभी सिर के गहनों के अंतर्गत ही आते हैं, सिर के गहने या ललाट के गहने या माथे के गहने, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सिर के गहने जो भी हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या कहलाते हैं? चूड़ा रत्न। ये ध्यान रख लीजिएगा आप चूड़ा से चूड़ी समझ लें, है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। कलाई से संबंधित ये नहीं है, ये चूड़ा रत्न है। सिर के गहनों को क्या कहा जाता है? चूड़ा रत्न कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम सिर के गहने देख लेते हैं। सिर का मतलब ऊपरी भाग होता है ना, बालों वाला भाग, ठीक है, वो सिर के गहने हैं ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। झेला, रखड़ी, बोर या बोरला, हिकड़ा, टीका या टिकड़ा, शीशफूल, मेमंद, मेमंद तो पूछा भी गया था, है ना। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, मारा माथा न मेमंद लाओसा, खूब ही फेमस राजस्थानी सॉन्ग है, सुनेगा, उसमें इस मेमंद का जो है खूब चर्चा हुई है उसमें। तो ये मेमंद ये सिर का आभूषण हो गया। फिर देखिए गोफण या गोफड़, तीब गट्टो, पतरी, करतोड़ो, सरी, नली, गेड़ी, काचर, सांकड़ी और फीणी, खींच या खेचा, थुंडी या मेण, मोड़ियो, सरक्यारो और मोर मिंडली। अब देखिए इनको आप 2-3 बार थोड़ा ध्यान करेंगे तो ये जनरली याद हो जाएंगे। इनमें से कई चीजें तो हमें याद ही है। देखिए रखड़ी, अब रखड़ी के कई बार हुक पूछ लिए जाते हैं। रखड़ी का जो पीछे वाला मोटा वाला हुक होता है ना, जिसमें मोली वगैरह बांधी जाती है, कई लेडीज चेन भी बांध लेती है, उसको कहते हैं वगड़ी, वगड़ी या बगड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। बाकी देखो झेला, अब ये झेला कौन से हैं कि झूमर के अटैच करके झेले पहने जाते हैं ना, ऊपर तक सोने की चेन बालों में तक लगाई जाती है, तो वो झेले हो गए। रखड़ी हमें पता है सिर में पहनते हैं, बोर या बोरला भी सिर में ही पहनते हैं। अब टीका, टीका कोई टिकड़ा कह देते हैं, इसको कई जगह हिकड़ा भी कह दिया जाता है, तो टिक्का, टिकड़ा, हिकड़ा ये भी सिर में पहनते हैं, ठीक है। शीश फूल तो नाम से ही क्लियर है, सिर में पहनेंगे। मेमंद रखड़ी के पीछे की तरफ बांधा जाता है, वो मेमंद होता है। तो इन यहाँ तो कुछ याद रखने वाली कोई बात है नहीं। बाकी यहाँ देखिए पतरी, ठीक है, पत्ती के डिजाइन टाइप की बालों में बांधी जाती है रखड़ी के पीछे, बोड़ले के पीछे, वो पतरी होती है। और उस टाइप का ही करतोड़ो होता है, हल्का से इसमें डिजाइन चेंज हो जाती है, ठीक है, वो करतोड़ो। इसके साथ सरी या नली, ये भी पतली सी होती है मोतियों टाइप की। इसके बाद में गेड़ी या काचर और या सांकड़ी, सांकल की जैसे बांधी जाती है बालों में, सांकड़ी हो गई। और गेड़ी भी इस टाइप की ही होती है, ठीक है। अब ये अलग सा यूनिक सा वर्ड है काचर, ये देख लीजिएगा। इसके साथ में फीणी, गोल गोल फीणी की आकृति के डिजाइन का ये मेमंद टाइप का शीशफूल होता है ये, तो वो फीणी हो गया। खींच या खेचा, बालों में खींच कर बांधे जाने वाली जो है आभूषण, वो खींच या खेचा हो जाता है। फिर है थुंडी या मेण, ये अलग सा है, थुंडी या मेण, ये भी सिर में बांधा जाता है। इसके बाद में मोड़ियो, सरक्यारो और मोर मिंडली, ये क्या है? ये भी सिर के आभूषण है। तो हमें जनरली ये याद करना होगा, ये पोर्शन, ठीक है। और कई चीजें हमें याद है इनमें, एक आध बार आप थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये येलो जो आपको दिख रहा है, ये स्पेशली बालों का आभूषण पूछ लिया जाए तो देखो बालों में झेला भी लगाते हैं, ठीक है।
इसके साथ में स्पेशली बालों में एक तो गोफन या गोफड़ लगाया जाता है या घुंघरिया या चूड़ामणि। ये क्या होते हैं देखो, अब देखो बाल सिर में ही होते हैं इसलिए ये सिर के आभूषण में ही आते हैं, लेकिन अब आरपीएससी की मर्जी अलग से बालों का ऑप्शन दे दे तो हमें पता होना चाहिए। अब गोफन या गोफड़ क्या होते हैं, बालों की लटों में गूंथ कर, जैसे डिजाइनिंग की आजकल की लेडीज भी डिजाइनिंग की, जैसे मोतियां वगैरह, मोतियों की लड़ वगैरह इसमें गूंथ लेती है बालों में, तो वो हो गई गोफन या गोफड़। ठीक है, अब घुंघरिया भी यही होता है, बालों की लटों में गूंथ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये घुंघरिया हो गया। अब चूड़ामणि या चूड़ामण भी एक बालों का ही आभूषण होता है। कैसा, कमल के पुष्प की जैसा, जैसे आर्टिफिशियल बना देते हैं, कई गोल्ड सिल्वर के बना लेते हैं, अब उनकी जैसी मर्जी बनाते हैं, तो उनको जो है खुले बालों पर या बालों के जूड़े पर सजा कर लगाया जाता है, वो हो जाती है चूड़ामणि या चूड़ामण। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस देखिए, ये चूड़ा रत्न कहलाते हैं, सिर के जो सारे आभूषण है वो चूड़ा रत्न कहलाते हैं, जबकि जो बालों में कमल की जैसी आकृति या अलग फूलों की जैसी आकृति का जो आभूषण जो बालों को सजाने के लिए काम में लिया जाता है वो चूड़ामणि या चूड़ामण होता है। बाकी ये तो गूंथे जाते हैं बालों के लट्टों में। आई थिंक आपके ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गए सिर के गहने। अब हम देख लेते हैं माथे के गहने, माथे या ललाट के गहने। अब माथे के गहने या ललाट के गहने देख लेते हैं। देखो मांग टीका, ठीक है, मांग टीका, टीका तो देखो ललाट पे लटकता हुआ रहता है, तो टीका इसको तिलक भी कह देते हैं। ठीक है, तिलक वो जो तिलक या टीके लगाते हैं वो नहीं, टीके को ही तिलक कहा जाता है, तिलका भी कहा जाता है इसको, तिलक, तिलका या मांग टीका। तो ये तो हो गया टीका जो ललाट पे पहन रहे। इसके अलावा इसी टीके को टिड्डी भड़को भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिड्डी भड़को, ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, टिड्डी भड़को, ये सिर का या माथे का आभूषण हो गया। टीकी बिंदी सभी को पता है ललाट पे लगाते हैं। इसके बाद में शिव तिलक या सिरमांग, ये भी इस टाइप का ही होता है, तिलक टाइप का ही है ना, टीके टाइप का ही, तो ये ललाट का हो गया। इसके बाद में देखिए ये अलग से नाम है, सोहली, दामनी, ताबित और हक्कड़। ठीक है, ये चारों भी ललाट पर ही पहने जाते हैं, सोहली, दामनी, ताबित और हक्कड़। इसके बाद में एक मोड़ नामक आभूषण होता है, ये हमने पिछले वीडियोज में भी चर्चा की थी कि मोड़ क्या होता है। ये वर वधू के सिर पर जो शादी के समय जो बांधते हैं ना, सिर पर साइड में, पगड़ी के साइड में, और लेडीज के जो है सिर पर ओढ़नी के साइड में बांधते हैं। ठीक है, ये मोड़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए माथे के आभूषण। अब हम देख लेते हैं नाक के आभूषण। तो नाक में देखिए नथ, सभी को पता है नथ नाक में ही पहनते हैं। कुड़क, कुड़की भी कह देते हैं, इसे कुड़क कह देते हैं। कांटा, लूंग, लूंग कोई बाका कह देते हैं, बाका। ठीक है, तो ये सभी नाक के आभूषण है। इसके साथ में बहुत बार पूछा गया है चौंप और चूंप। ठीक है, तो देखो दो मात्रा आ जाए ना, चौंप वो तो पहनते हैं नाक में, चौंप को ही चूनी कहते हैं, चौंप टाइप की ही चूनी होती है। ठीक है, तो चूनी या चौंप ये नाक में पहनी जा रही है, जबकि चूंप वर्ड आएगा, ऊ की मात्रा वाला चूंप वर्ड आएगा। ठीक है, वो दांत का आभूषण है, और चूंप ही पूछा गया था। ठीक है, तो नाक के आभूषण हो गए ये चौंप या चूनी। इसके साथ में देखो नाक में फीणी भी पहनी जाती है। अभी हमने फीणी कहाँ देखी थी, सिर के आभूषण में देखी थी ना, अभी यहाँ ये देखो ये फीणी यहाँ देखी थी हमने। इसके साथ में नाक में भी फीणी पहनी जा रही है, फीणी की डिजाइन का कांटा टाइप होता है, लॉन्ग टाइप, वो पहनी जाती है। इसके साथ में बाली, बाली को बारी भी कह दिया जाता है। कोको, कोको भी नाक में पहना जाता है। खीवण पहनी जाती है नाक में। वैण या बेसरी, है ना, वैण या बेसरी। तो बेसरी ये किशनगढ़ की जो बनी ठनी चित्रकला शैली है ना, वहां पर से इसको कॉपी किया गया है, मोर की आकृति की बनाई जाती है ये बेसरी। ठीक है, वैण या बेसरी। इसके साथ में भंवरा या भंवर कड़ी, ये भी बेसर जैसा ही होता है। ठीक है, भंवरा या भंवर कड़ी। अब इसके अलावा देख लीजिए बुलाक, ये यूनिक सा नाम है। बुलाक कहाँ पहनी जाती है, नाक में। झालरा भी नाक में पहना जाता है। भोगली, तो देखो ये भोगली नाक में भी कांटे टाइप की होती है, ये नाक में भी पहनी जाती है और पैर में भी पहनी जाती है, तो ये दो जगह पहनी जाती है। ठीक है, तो नाक में भी पहनी जाती है। लटकन नाक में भी पहनी जाती है और कान में भी पहनी जाती है। ओके, अब नकफूल, ये तो नकफूल और नकेसर, ये तो नाम ही नाक से आ गया, तो नाक के गहने हो गए। ठीक है, मोती डाली हुई बालियां होती है, छोटे बच्चों को भी पहना देते हैं ना, तो वो नकफूल या नकेसर हो जाता है। ओके, तो ये हो गए दोस्तों नाक के सारे गहने हो गए, आप थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कान के गहने। तो देखिए ये कान के गहने। अब कान में ये जनरली झुमका कानों में पहना जाता है, बाली, है ना, बाली को बेड़ला भी कह देते हैं। ठीक है, ओनली जालोर में कहते हैं बेड़ला, क्या
बेड़ला बाली को कहा जाता है, जालोर भीनमाल क्षेत्र में कहते हैं, ठीक है। तो बेड़ला या बाली टॉप्स कानों में ही पहनते हैं, लॉन्ग कानों में पहनते हैं, टोटी या मुर्कियों की भी बात हुई थी, जेंट्स पहनते हैं ये कानों में, तो ये टोटी मुर्कियाँ लेडीज की भी है कानों में, ठीक है। इसके अलावा कर्णफूल, कान का ही नाम आ गया, कर्णफूल होता है, ये थोड़ा अलग है, बुजनी, ठीक है। कानों के थोड़े बड़े लॉन्ग टाइप के होते हैं, बुजनी, ये भी कानों में पहनते हैं। इसके बाद में देखिए पत्ती, पत्तियों के डिजाइन की जो लॉन्ग वगैरह पहनी जाती है वो पत्ती पहन लेते हैं कानों में। इसके साथ में बारेट, ये भी कानों में पहनी जाती है। अब ये सुरलिया, ये पूछा भी गया था, सुरलिया कहाँ पहना जाता है, कानों में। अब ये पत्ता नाम कहीं पर भी आ जाए, एरंग पत्तो, पीपल पत्रा, पीपल पत्र, ये सभी कानों में पहने जाते हैं। पीपल के पत्ते के डिजाइन के आभूषण होते हैं कानों में, ठीक है। एरंग के डिजाइन के कानों में आभूषण होते हैं, एरंग पत्ता हो गया, ओके। कुड़क और कुड़की नाक में भी पहनेंगे और कुड़क या कुड़की कान में भी पहनेंगे, ओके। इसके साथ में देखिए अंगोटिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंगोटिया भी पूछा गया है। अंगोटिया कानों में पहना जा रहा है। अब मोर फवर या मोरुवर कहाँ पहना जाता है, तो मोर फवर या मोरुवर किसे कहते हैं, मोर के डिजाइन के कानों के आभूषण होते हैं। जैसे झूमर वगैरह होती है ना, झूमर के ऊपर भी मोर की आकृति की मोर फवर लगाई जाती है, तो ये कानों के आभूषण हो गए। झेले, झूमर झेले, ठीक है, झुमका और झेला कानों का आभूषण भी हो गया, बाकी सिर का भी था अभी झेला, ठीक है। लटकन, लटकन अभी अपने नाक में भी लटकन पड़ी थी और ये कानों में भी लटकन पहनी जाती है। अब जमेला, ठीक है, ये अलग सा वर्ड है जमेला, ये कान में पहना जाता है। फूल झुमका, अब झुमका वर्ड आ गया, फूल झुमका, ये कानों का हो गया। ओगणिया, ओगणिया क्या होता है, कान के ऊपर की जो लोड़ होती है ना, उसमें पान के पत्ते की आकृति की जो लौंग वगैरह पहने जाते हैं, पान के पत्ते की जैसे, ये हो गया ओगणिया, ठीक है। छेलकड़ी, छेलकड़ी कान का आभूषण है। फिर इसके बाद में देखिए गुड़दा, सोने के तार में मोती डालकर पहने जाते हैं, ये होगी गुड़दा। जैसे बच्चों को भी कान वगैरह छिदवाते हैं ना, तो मोती डालकर पहना देते हैं, उनको कहा जाता है गुड़दा, ठीक है। इसके अलावा झूठनों, डोरियो, डरगड़ियों, माकड़ी और बचूरिया, ये भी कानों के गहने हैं। तो देखिए ये यूनिक से थोड़े नाम है ना ये, तो ये थोड़ा यूनिक से नाम हम अलग से याद कर लेंगे इनको। देखो झूठनों, डोरियो, डरगड़ियों, माकड़ी और बचूरिया, ठीक है, ये भी कान के आभूषण हो गए। अब देखो ये वर्ड थोड़ा देख लीजिएगा, ये माकड़ी तो पहना जाता है, कान का आभूषण है, कान में पहना जाता है माकड़ी तो, जबकि मोकड़ो वर्ड आता है, मोकड़ो, ठीक है। तो मोखड़ो या मोकड़ो, ये हाथ में पहनी जाने वाली जो लाख की चूड़ियां है ना, उसको तो कहते हैं मोखड़ो या मोखड़ी। और माकड़ी, मकड़ी के डिजाइन का लॉन्ग टाइप का होता है, वो जो है कान में पहनते हैं, ठीक है। तो ये कान के आभूषण हो गए। अब देख लेते हैं गले के आभूषण, तो गले में कौन कौन से पहने जाते हैं, देखिए। अब गले में देखो दोस्तों, माला का नाम आ जाए, हार का नाम आ जाए, कंठ, कंठ का नाम आ जाए, कंठी वगैरह आ जाए, ठीक है, जंजीर का नाम आ जाए, ठीक है, तो ये लड़ियों का नाम आ जाए, ये जो भी चीजें आएगी, दो चार चीजें वो गले में पहनी जा रही है, ठीक है, जनरली है गले में पहनी जा रही है। इसके अलावा जो यूनिक से नाम है उन पर नोटिस करेंगे हम। ये देखिए कंठी, मटरमाला, हार आ रहा है ना, माला, कंठी, हार, ये सब गले में पहनी जा रही है। ठुस्सी, ये ठुस्सी गले में ठूसी जाती है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप। इसके साथ में झालर गले में पहनते हैं, जंजीर गले में पहनते हैं। पोत, ये अलग सा वर्ड है, पोत, निम्बोरी, हांसली, टेवटो, तांतणियों, थेड़ियों या नक्कस, ठीक है, तो ये गले के हैं, ये अलग से हैं। देखिए पोत, निम्बोली या निम्बोरी, हांसली, टेवटो, तांतणियों, थेड़ियों या नक्कस, ये गले के आभूषण हैं। इसके साथ में देखिए गले में आड़ पहनी जाती है, हंसली छोटे बच्चों को पहनाई जाती है ताकि उनके जैसे हंसली होने का या गर्दन पर जोर आने का डर नहीं रहता है, जनरली सबको पता होगा हंसली। पंचलड़ी, लड़ियां गले में पहनेंगे। तिमड़ियां गले का आभूषण है, तिमड़ियां। चंदन हार, चंपाकली, चंपाकली गले में पहनी जाती है। इसके साथ में मोधरण, मोधरण। और ये पूछा गया था बजट्टी या बजरबट्टी, ठीक है, बजट्टी या बजरबट्टी, ये गले का आभूषण हो गया। इसके साथ में सरी, सरी कहाँ पहनी जाती है, ये भी गले का हो गया। बलेवड़ा, छेड़ियों, खींवड़ी और रूचक, ठीक है, ये सभी गले के हैं। इसके साथ में गले के और आभूषण देख लीजिएगा। देखिए हमेल, हमेल या हमेलो, तो हमेल या हमेलो शेखावटी क्षेत्र में फेमस है क्या, ये हार की जैसी डिजाइन का सोने का आभूषण होता है, हमेल या हमेलो, ठीक है, ये शेखावटी क्षेत्र में लोग लेडीज पहनती है। इसके साथ में मंडली,
होलरो या हालरो, खंगाली या खुंगाली, जंतर, रानी हार या चंद्रहार, जुगावड़ी, मांदड़ियो, तुलसी या मोहनमाला, मंगलसूत्र, पंचलड़ी, गुल्लीबंद या गलपटियो। ठीक है, देखिए गुल्लीबंद वो नहीं है जो जेंट्स जो कानों को ढकने के लिए सर्दी में पहनते हैं, वो नहीं है। गुल्लीबंद गले का आभूषण है लेडीज का। ठीक है, तो गुल्लीबंद उसको गलपटियो भी कहते हैं ये। इसके साथ में होद्दड़, क्या है, होद्दड़ और बटन, होद्दड़ और बटन, ये सभी दोस्तों गले के आभूषण हैं। आप थोड़ा इसको स्किप करके देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण देखिए, बाजूबंद, ये तो नाम से ही पता है बाजू के हैं। बाजूबंद, गजरा भी बाजू में भी पहना जाता है और कलाई में भी पहना जाता है गजरा। ठीक है, अनत, अणत या अंगद, ये भी बाजू के ही हैं, बाजू में पहनी जाती है। अणत से याद रख लीजिएगा, अणत या अंगद। इसके बाद में टड्डा पूछा जाए या ठड्डा पूछा जाए, टड्डा या ठड्डा, ये भी बाजू में पहना जाता है। हारपान या हारपन, ठीक है, हारपान या हारपन, ये भी बाजू में पहना जाता है। भुजबंद तो भुज से नाम आ गया, बाजू में पहना जाएगा। इसके साथ में तकमा या तकिया, नवरत्न, फूंदा, बट्टा, आरत, गजरा, चुड़ली और तड्डो। ठीक है, देखो टड्डा, ठड्डा या तड्डो, ये बाजू के गहने हैं सभी। ठीक है, और चुड़ली, ये चूड़ी नहीं है, चुड़ली बड़ी चूड़ियां होती है जो ऊपर बाजू में पहनी जाती है, वो चुड़ली हो गई। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों बाजू के गहने। अब देख लीजिए कलाई के गहने। कलाई के गहनों में देखो चूड़ा, चूड़ियां, बीटी, अंगूठी, मुंदड़ी, अरसी, ये हमें सब पता है ये। ठीक है, ये कलाई में पहनी जा रही है, अंगूठी वगैरह हाथ की अंगुलियों में पहनी जा रही है। ठीक है, गजरा मैंने बता दिया अभी, बाजू और कलाई दोनों में पहना जा रहा है। इसके अलावा कड़ा पहनेंगे, पाटड़ा, कंगन, ये सभी हाथों में पहने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कांकणी, कंकण या कंगन। ठीक है, तो कंगन का ही रूप है कांकणी, थोड़ा बड़ा पाटला टाइप होता है कांकणी। तो ये देख लीजिए मोकड़ी या मोखड़ी, ये लाख के कड़े या लाख की चूड़ियां होती है ना, उसको कहते हैं मोकड़ी या मोखड़ी। तो ये कलाई में पहना जा रहा है। जबकि माकड़ी अभी शब्द आया था, माकड़ी कहाँ पहना जा रहा था, ये कान का आभूषण था माकड़ी। ठीक है, हथफूल, तो ये कलाई में पहनेंगे। बंगड़ी, गोखरू या कंकण, कंकण यहाँ आ गया था अपना, कांकणी या कंकण, कंगन को ही कहते हैं ये। ठीक है, इसके साथ में बाखी और मोली, बाखी और मोली, ये भी कलाई के हो गए, हाथों में पहनते हैं। गजरे की बात हो गई। इसके बाद में नोखरी या नोगरी पूछी जाती है, नोखरी या नोगरी, ये भी कलाई में पहना जाता है। पूंचिया या पुणची, पछेली, नवग्रही और दुड़ी। ठीक है, ये सभी कलाई के आभूषण है। ये देख लीजिए बल्ल्या, कातरिया और बिलोरी, ये 3 प्रकार की चूड़ियां होती है, लेडीज पहनती है। बल्ल्या हाथी दांत या रबड़ की बड़ी जो बल्लियां होती है, बड़ी बड़ी चूड़ियां होती है, चौड़े कड़े होते हैं, ये बल्ल्या हो गए। कातरिया, कांच की चूड़ियों को कातरिया कहा जाता है, और बिल्लोरी, सफेद चूड़ियों को बिलोरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाथों में जो पहने जाते हैं कलाई के गहने होंगे। इसके अलावा देखिए चूड़ों और चूड़ा या चूड़ियों को थोड़ा सा, ये 2-3 नाम और है। सोने चांदी की परत चढ़ी हुई चूड़ियों को कहते हैं छूत या चणप। ठीक है, अब कोहनी तक का जो चूड़ा होता है, कोहनी तक जो पहनते हैं ना चूड़ा, उसको कहते हैं मुठिया। जबकि भुजाओं तक अगर कोई चूड़ा पहना जाता है उसको कहते हैं जामा। भुजाओं तक मतलब आपने कई जगह देखा होगा, लेडीज जो व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी चूड़ियां जो है बॉडी पार्ट होता है ना अपना, जो कलाई के ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है, मीन्स जैसे ये हाथ है, तो ये तो हो गई अपनी, ये कलाई हो गई, तो ये तो हो गया कोहनी का भाग। तो कोहनी तक तो पहना जाता है मुठिया, है ना, मुट्ठी से याद रख लीजिएगा, कोहनी तक तो पहना जाता है मुठिया। जबकि ये ऊपर जो बॉडी पार्ट पे पहना जाता है ना, यहाँ पर सफेद कलर की चूड़ियां, उसको कहते हैं जामा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी जो कलाई में जो चूड़ियां पहनी जाती है उसे कहते हैं सोने चांदी की परत की चढ़ी हुई चूड़ियों को छूत या चणप। ठीक है, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, वैसे तो हाथ की अंगुलियों के गहने भी हमने कलाई के गहनों में देख लिए, लेकिन थोड़े यहाँ अलग लिख दिए कि हाथ की अंगुलियों में क्या क्या पहने जाते हैं। वही है बीटी, मुंदड़ी, हाथुली या अंगूठी। ठीक है, इसके अलावा अलग वर्ड आया है अरसी। अरसी हाथ की अंगुली में पहनी जाने वाली अंगूठी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो हाथ की अंगुलियों में पहन रहे हैं उनको तो बीठी या अंगूठी कहते हैं, जबकि हाथ के अंगूठे में भी पहनी जाती है ना अंगूठी सोने या चांदी की, उसको कहते हैं अरसी। ठीक है, इसके साथ में दामना, तो दामना, हथपान, छल्ला और झोटा, ये सब हाथ की अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठियों के नाम है। झोटा किसे कहते हैं? 3 आटों की अंगूठी, मतलब 3 राउंड वाली अंगूठी आती है ना,
वो क्या होती है, झोटा। बाकी दामना, हथपान और छल्ला भी अंगूठियों के प्रकार है। तो ये हाथ की अंगुलियों के और अंगूठों के गहने हो गए। अब कमर के गहने देख लीजिए। कमर में देखिए तगड़ी, सटका, करधनी या करधनी, कणकती, जंजीर, कंदोरा या कंडोरी, ये सभी जानते हैं करीब करीब। ठीक है, ये कमर में पहने जाते हैं। अलग से नाम आया है चौथ, वसन और मेखला। मेखला मतलब जंजीर होता है। ठीक है, तो जंजीर से याद रख लीजिएगा, जंजीरों से बनी हुई ये कणकती होती है जो कमर में पहनी जाती है, मेखला। बाकी चौथ और वसन और कंदोरा, ठीक है, ये कमर के जो है ऑर्नामेंट्स हो गए। अब पैर के गहने देख लीजिए। पैर में क्या क्या पहने जाते हैं, तो देखिए नुपुर, पायजेब और पायल, घुंघरू, कड़ा या छड़ या जोड़, ये यहाँ तक तो सभी को ही पता है कि ये पैरों के हैं। ठीक है, लेकिन पायल का एक अलग सा नाम है शकुंतला। तो कहीं पूछ लिया जाए शकुंतला जो है आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये पैर का गहना हो गया। ठीक है, इसके साथ में देखिए नेवरी या नेवर, ये पैर का आभूषण हो गया। फोलरी या बिछिया पहना जाता है। पंजा, पैर को ही कहते हैं ना, पैर का पंजा, तो पंजे में पहना जाता है, उसको कहते हैं पगपान या पंजा। इसके अलावा आंवला, हिरणामेन, ठीक है, हिरणामेन या हिरणामेन, तो आंवला, हिरणामेन, लच्छा या लच्छने, झांझर, फुलड़ी या रमझोड़, ये सभी पैरों के चल रहे हैं। रमझोड़ कपड़े पर घुंघरू सिल दिए जाते हैं, जो उनको पहना जाता है। ठीक है, नृत्य वगैरह में। इसके साथ में लच्छा, टणका या टोंका, चौपुली, तोड़ा, गोर, टाका, लंगर और तेधड़। ठीक है, ये सभी पैर के गहने हैं। अब देख लेंगे हम पैर की अंगुलियों के गहने। पैर की अंगुली के गहने, बिछिया पहने जाते हैं, पगपान, फोलरी, गोर, गोलिया। गोलिया मतलब गोल जो है प्लेन डिजाइन के पहने जाते हैं, बिछिया की जैसे ही होते हैं गोलिया। ठीक है, अब देखो गूठ लो, अंगूठे को जैसे गूठा कहते हैं, तो गूठ लो, अंगूठो या भोगली, ये भी जो है अंगूठे में जो आभूषण पहने जाते हैं पैर के अंगूठे में। ठीक है, नखलियो और नखलियो, तो ये भी पैर की अंगुली या अंगूठे के आभूषण हो गए। अब है दांत के गहने बचे हैं हमारे लास्ट। ठीक है, तो दांत के गहने कौन कौन से हैं, देखो रखन, चोंप, धांस, बुली और मेख। देखो मेख में अभी हमने मेखला देखा, मेखला मतलब जंजीरों से बना हुआ आभूषण, वो कमर में पहना जाता है, जबकि इसका ला हटा दिया गया, ये सिर्फ मेख है। ठीक है, तो ये दांत का आभूषण। अब देखो ये अपने अपने देखो किस प्रकार के शौक है हमारे राजस्थान में, दांत में भी गहने पहन लिए जाते हैं। रखन, चूप, धांस, देखो चूप क्या होती है, बांगड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है ये। आप कमेंट करके बताना बांगड़ क्षेत्र किसको कहते हैं। जनरली आपने इतनी राजस्थान जीके इस चैनल पे पढ़ी है, तो ये तो आपको रटीज गया होगा, तो आप बताना बांगड़ क्षेत्र किसे कहते हैं राजस्थान में। तो चूप पहनी जाती है बांगड़ क्षेत्र में। चूप क्या होती है कि जैसे दो दांतों के बीच में चांदी या सोने की जो है तार टाइप, जैसे लौंग टाइप की डिजाइन होती है ना, बिंदी टाइप की डिजाइन, इस प्रकार की जो है तार डलवा लिया जाता है। ओके, ये चूप होती है। जबकि अगर देखो ये तो कील टाइप की होती है चूप, तो दोनों दांतों के बीच में लगवा ली जाती है सुनार से, वो चूप होती है। जबकि देखो मेख क्या होती है, ये भी चूप जैसी होती है मेख। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं मेख को। ठीक है, अब बुली, बुली सोने चांदी की परत ही लगवा लेता है, पूरे जैसे दांत पे सोने या चांदी का पत्थर लगा लेते हैं, वो होता है बुली। और धांस ये अलग से हो गया। ठीक है, तो रखन रख ली जाती है दांतों में, धांस, धांस, चूप, बुली, मेख, ये थोड़ा रट्टा मार लेना दांत के गहने, क्योंकि बहुत बार आरपीएससी के दौरान इस पर पुटअप हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो बच्चों के आभूषण बचे हैं अब लास्ट अपने। तो बच्चों के आभूषण, गले में देखो कांठड़ा पहनाया जाता है। कांठड़ा सोने चांदी का पत्तीदार, पत्तियों दार जो डिजाइन का जो आभूषण होता है उसको कांठड़ा कहते हैं, बच्चों के गले में पहनाते हैं। इसके साथ में हांसली भी बात भी हुई थी, गले में पहनाते हैं बच्चों के, ताकि गर्दन वगैरह का डर नहीं रहता है ना, गर्दन में झटका वगैरह नहीं आता इससे। ताबीज या पातड़ी गले में बच्चों के पहनाई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो हो सकता है 5-7 मिनट ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन जो एक ही वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपका आभूषण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, और साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू सो मच।